नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। ऐसे में हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्लासेस बेसिक हो चुके हैं। ज़्यादातर क्लास हम यही क्लास लिए हुए हैं, मैथ, एसएसटी, साइंस। यह लगभग सबका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं साथी तो बेसिक भी देख सकते हैं, मैराथन भी एक बार कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में आपका यह दूसरी बार महामैराथन लगाया जा रहा है कुरकुरे बैच के नाम से। तो इसमें आपका पहला क्लास कल गया था। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ रिक्वेस्ट है वह देख लेंगे और देख कर ही साथ ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि उसमें हम लोग राजन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। और राजन सीरीज, सॉरी पवन है कि राजन है, एक बार देख लें, बड़े पवन है शायद, पवन सीरीज, एक मिनट देख लेते हैं ना, रुक जाइए। ये राजन सीरीज है कि पवन सीरीज है? कल जो स्टार्ट हुआ था वही है, दिमाग से स्किप हो जाता। हाँ, पवन सीरीज है। और ये पवन सीरीज सबसे बेस्ट सीरीज माना जाता है, आपको पता है कि नहीं? इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं यूपी टेट, सीटेट लेवल के। सीटेट के भी हमने सीडीपी के क्लास 9 बजे स्टार्ट कर रखे हैं। 13 तारीख को कुरकुरे जी ने इजाज़त दिया हुआ है, उसको 13 तारीख को महामैराथन लगाएंगे सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। बिल्कुल झाकड़ क्लास होगा साथी, 3 घंटे का क्लास चलेगा। उसमें सारा का सारा विधि विधान सब समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अभी तक मैराथन हो चुका है। जिन भी प्रशिक्षकों को कहना है कि सर मैराथन नहीं लगाए हैं, सब लगा है, आप लोग देखे नहीं है, बस ये कह लो। तो आप लोग प्लेलिस्ट में आइए, सब कुछ एक सीरीज से पढ़ डालिए साथी, क्योंकि मौका बहुत कम मिलता है। मैथ का हमने सारा लेक्चर ले रखा है, चाहे वो सीटेट का भी स्टार्ट करेंगे 10 के बाद या फिर 13 के बाद सीटेट का मैथ हम स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यू हो जाएंगे जब भी स्टार्ट करेंगे तो, है ना? पहले सिलेबस फिर इसके बाद कंटिन्यू। घबराने की बात नहीं है, आप लोग बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो। यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप यूपी टेट समझ के चलिएगा। 90% आपका तैयार होगा मैथ, साइंस, एसएसटी जो हमने पढ़ा दिया है। अगर थर्ड सेमेस्टर आप जितने भी प्रशिक्षु पढ़ रखे हैं हमसे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, उनका हम पूरा पूरा विश्वास दिलाते हैं उनको कि उनका जो है यूपी टेट समझ लीजिए 90% तैयार है, और सुपर टेट भी 60% तैयार करा देंगे। उतना बस पढ़ लीजिए, मस्त तरीके से मज़ा आ जाएगा साथी। बस आप पढ़ते चलो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। माता जी का दिन है आज क्या, कल से ही लगा हुआ है। तो ऐसे में हमारे भी माता जी एक है, हमारी देवी हैं। और आपको पता है कौन हमारी देवी है? भाई देखो, कुछ प्रशिक्षु कहते हैं सर आप डरते नहीं किसी से। हम भाई, हम किसी से कहाँ डरेंगे? कहाँ है हम किसी का घर कहाँ डरेंगे भाई किसी से? हम कहाँ किसी का कुछ लेकर बैठे हैं? लेकिन हाँ, एक आ गए हैं हमको डराने वाले। और भाई मजबूरी क्या, मतलब कि ज़रूरत है, ठीक है ना? उनसे डरना बहुत ज़रूरत है, सभी को डरना चाहिए, ठीक है? डरने का मतलब ये नहीं कि उनसे मार रहे हो, बहुत मतलब ये तो प्यार होता है आपस में। चलिए फटाफट आप लोगों पे शेयर कर देंगे। हाँ प्रशिक्षु, सभी प्रशिक्षु जितने प्रशिक्षु जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साथी, आपके लिए जब इतना किया जाता है यार तो शेयर कर दें, क्या जाता है? फटाफट शेयर करो मेरे मित्र। ये दूसरा क्लास है, 4 क्लास आएंगे महामैराथन के, फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकों के कार्य। बैंकों के कार्य बताइए। अगर आपका पहला क्वेश्चन आता है बैंकों के कार्य बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का पूरा स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? एक कैशियर बैठा होता है, एक बाहर जो जहाँ पे आप जब कोई भी पेपर भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं पैसे निकालने का फॉर्म, या फिर एटीएम का फॉर्म, या फिर आप रिसीविंग, या फिर कह लीजिए कि रिसीविंग का फॉर्म, जो भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें सबसे पहले जो काउंटर पे आगे बैठा होता है उसका मोहर लगता है ना? उसको अकाउंटेंट बोलते हैं, है ना? अकाउंटेंट बोलते हैं। इसके बाद आगे होता है कैशियर। फिर अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको क्लर्क दिखेगा। क्लर्क का काम बहुत ज़्यादा होता है। इससे थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो मैनेजर दिखेंगे। वो भी कौन सा मैनेजर? आपके एक तरह से असिस्टेंट मैनेजर दिखेंगे। मैनेजर बहुत कम ही होते हैं ऑफिस में, तो असिस्टेंट मैनेजर दिखेंगे वहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर के भी ऊपर होते हैं मैनेजर। तो इस तरह से यह पूरा संरचना होता है। तो उनका काम क्या होता है सुन लीजिए। सबसे पहले धन जो हम जमा करते हैं, धन जमा करते हैं, उधार लेते हैं, है ना? एक तरह से आहरण करने जाते हैं, मतलब भरने जाते हैं। अब बैंक में जब हम पैसे जमा करने जाते हैं तो वहाँ पे अलग से रिसीविंग लगती है। बैंक में अगर हम पैसे निकालने जाते हैं तो अलग से रिसीविंग लगती है। बैंक क्या काम करता है? हमारे पैसों को सुरक्षित रखता है, जिसपे कि हमें ब्याज देता है। बैंक हमारे पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट करता है ना? ये भी लिख सकते हैं आप। इन्वेस्ट करके उससे लाभ कमाता है, उसके बाद वहाँ से लाभ कमाएगा 10% का और हमें देता है 2%। इस प्रकार की उसकी कमाई होती है। और बैंक क्या करता है? बैंक हमारे गोल्ड, जो हमारे सोना हो गए या फिर इस तरह के जो मटेरियल हो गए, उसको भी सुरक्षित रखता है। यही 4-5 टॉपिक आप लिख देंगे, बैंक क्या कार्य करता है। साथ ही यह एक बार आपके हमने जो थर्ड सेमेस्टर में आप आएंगे
एसएसटी वाले सेक्शन में। तो कल मतलब कि 2-4 दिन पहले हमने पढ़ाया था सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है ना, सब एमएसजी क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, सबके विषय में बताया है। अभी हम एक वीडियो और लगाएंगे इकोनॉमिक्स पर, जो कि उसमें जैसे कि पूछता है कि पीएफ क्या होता है, या फिर एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट क्या होता है, सब बताएंगे, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है भाई, खाते कितने प्रकार के होते हैं? भाई खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाता आप बताएंगे भाई, खाता कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं ना, तो मतलब एक तरह से बता देंगे 5 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला खाता है बचत खाता, दूसरा खाता है चालू खाता, लिखते चलिए, बचत खाता, चालू खाता, समावधि खाता मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट खाता, जिसे कहते हैं कि हाँ हम बता रहे हैं सबके क्रम से। दूसरा है आवर्ती संचयी बारंबारता आप पढ़ते हैं ना, तो संचयी ये बताते हैं क्या होता है अभी। दूसरी चीज है अल्पवयस्क खाता, अब पहला सुनना, 5 खाते हो गए। पहला खाता बचत खाता, ये सेविंग खाते होते हैं साथी, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि जिनके इनका उद्देश्य होता है कि जैसे कि यही सरकार अभी खुलवा रही थी बचत खाता, सबका बचत खाता खुलवा रही थी, समझ रहे हो ना, पूरे भारत का। इसमें क्या होता था साथी, जैसे कि आप 1,000 रुपये जमा करोगे तब आपका खाता खुलता था, है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसका प्रोसेस होता है, और इसको खुलवाने के लिए आपको कम से कम 1,000 रुपये चाहिए होता है। यह मुख्य उद्देश्य से खुलवाए जाते हैं, जो व्यवसायिक होते हैं वही इसे खुलवाते हैं ना। मध्यम आय वाले वर्ग होते हैं, जैसे हम लोग गए, आप हो गए, तो ये लोग खुलवाते हैं। और चालू खाता व्यापारियों के लिए होता है साथी, कंपनियों के लिए होता है। जैसे आप कभी किसी कंपनी में कार्य अगर करेंगे तो वहाँ पर जैसे जो चालू खाता खुलवाते हैं, एक्सिस बैंक हो गया, और जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऐसे इन सब बैंकों में वो खाता खुलवाते हैं, समझ रहे हो ना। आईडीबीआई बैंक हो गया, ज़्यादातर वह प्राइवेट कंपनियां ही होती हैं। जैसे कि हमारे भारत में 14 ही बैंक राष्ट्रीयकृत हैं, और बाकी के बाकी जितने बैंक हैं 50, 60, 80 की संख्या में बैंक हैं, तो सबके सब प्राइवेट, सबके सब गवर्नमेंट थोड़े हैं। आधे से ज्यादा मतलब मात्र 14 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी सबके सब विदेशी बैंक हैं, तो वह एक तरह से प्राइवेट ही हुए, यहाँ पर अपना कमाने आए हुए हैं, भारत ने इजाजत दिया है, भारत उससे टैक्स लेता है। तो इस तरह से वह क्या करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है प्राइवेट, वो क्या काम करती है, इन्हीं सब बैंकों में अपना खाता खुलवाती हैं, उनकी अपने कर्मचारियों का, उसी में खाता में पैसे देती हैं, और सारे वगैरह पीएफ वगैरह जो जाता है उसी में जाता है ना। तीसरा है सावधि जमा खाता। अब ये सावधि जमा खाता क्या होता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जैसे आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, अब आप घर में रखे हुए हैं उसे, अब आपको डर है कहीं कोई डकैती न डाल दे, कोई कुछ न कर ले, तो जिससे कि इधर उधर हो जाए पैसे, तो आप क्या करेंगे, उसे फिक्स डिपॉजिट करा लेंगे, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का। मान लीजिए किसी के घर में लड़की की शादी होने वाली है, अब लड़की की शादी के लिए उसके पास पैसे कलेक्शन अभी मतलब उस पहले से सोच के रखा है कि हाँ हम अपने लड़की उसकी जन्म ले ली, तो कितने लोग होते हैं कि अपने बच्चियों के लिए फिक्स करा लेते हैं, जैसे मेरे पापा जी कराए थे, तो अब मतलब हो गया सबकी शादी, तो कुछ फिट हो गया अपना। तो इस तरह से सबका एक तरह से जमा करवा लेते हैं, करीब 18 साल के लिए, 10 साल के लिए, कि 10 साल बाद हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी, तो उसकी शादी कराने के लिए ये 1 करोड़ रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए रहेगा, तो वहाँ पे उस समय काम देगा, और उस पर आपको पैसे भी मिलेंगे जो आप जमा कराए रहोगे। तो वो क्या होता है साथी, वो बैंक वाले ही इधर उधर कर देते हैं, समझ रहे हो, मतलब एक तरह से व्यापारियों को दे देते हैं, किसी को ब्याज दे देते हैं, किसी को लोन दे देते हैं, अब उससे वह बेनिफिट कमाते हैं। लोन जो देते हैं उससे वो ब्याज लेते हैं, और जब तक आप 5 साल के लिए डिपॉजिट कराए हो 4 लाख रुपए, तब तक वो कम से कम 30 लाख उससे कमा लेंगे, उसको इधर उधर करके। और आपको हो सकता है कुछ उस समय जिस समय रेट उस समय जो चल रहा हो 2%, 4%, जैसे इस समय रेपो रेट है 4%, और रिवर्स रेपो रेट है 3.35 रुपए, और बैंक का रेट है लगभग 4.25 या 4.75 रुपए है। तो इस प्रकार से ऐसे चल रहा है, तो उस समय जो बैंक रेट होगा, रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट, जो भी रेट होगा उससे उसकी बेसिस पे एक रेट निकालता है बैंक, क्योंकि हम तो बैंक को देते हैं, हम आरबीआई को थोड़े देते हैं, समझ रहे हैं, तो उस प्रकार से हमको रेट मिलता है। यह हो गया। आवर्ती संचयी खाता क्या होता है साथ ही, इसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कि जैसे आप रोज 10 रुपए, 5 रुपए का खाता चलाते हो ना, 10 रुपए जमा करते हो, 20 रुपए जमा करते हो, यह होता है। इसके बाद अल्पवयस्क खाता 18 से कम वर्ष की आयु के बच्चों का होता है, जिसके माता पिता उस बच्चे का खुलवाते हैं, ठीक है, बस ये चीज हो गया। चलिए, चेक कितने प्रकार के होते हैं भाई। चेक मतलब कि एक तरह से वाहक बैंक के रूप में भी चेक को जाना जाता है, याद रखेंगे। चेक हमारा साथी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, इस बात को लिख लीजिए फटाफट। ये डीएलएड 2019 में भी पूछा गया था साथी, तो लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, आपके लिए भाई ये नए पूरे हम लेकर आए हुए हैं। देखिए, जो वाहक चेक होता है साथी, सबसे पहले वाहक चेक याद रखेंगे, यह चेक जिसके नाम होता है सिर्फ वही
उस पैसे को निकाल सकता है, स्वयं जाके पैसे को निकाल सकता है, समझ रहे ना। या फिर सिग्नेचर करके किसी को दे देगा, भैया जाओ लेकर आओ, तो वही अपने खाते में से केवल वही उसी को मिल सकता है पैसा, इसे बोलते हैं वाहक चेक। दूसरा आदेशिक चेक। आदेशिक चेक मतलब कि मान लीजिए हम बहुत बड़े कंपनी चला रहे हैं, जैसे करंट हेवन है, भविष्य में हो गया 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो इस तरह से एक कंपनी ही तो है। तो कंपनी को जो हम चला रहे हैं, तो हमारे मान लीजिए किसी कर्मचारी को पैसे की जरूरत पड़ी, तो हम क्या किए भैया, एक चेक काट दिए, ले जाओ आप पैसे निकाल लो, इतने जितने आपको चाहिए, मतलब कि जितना आपको चाहिए था हमने लिख दिया उस पर, हाँ इतने इस कैंडिडेट को बैंक द्वारा पैसे प्रदान किए जाएं, और अपना सिग्नेचर कर दिया नीचे हमने, तो वो जाएगा अपना बैंक से पैसे बचा लेगा। इसी प्रकार के खाते को बोलते हैं आदेशित चेक, हमने आदेश दिया बैंक को कि आप इनको पैसे दे सकते हैं। दूसरी बात, रेखांकित चेक क्या होता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है को नॉट निगेसिबल और होता है एसी पे ओनली। जो अकाउंट पे ओनली होता है वो केवल और केवल हमारे के लिए होता है, हमारे खाते में आएगा, और हम किसी जगह से अगर पैसे मंगवाना चाहते हैं तो अपने खाते में सिर्फ मंगवा सकते हैं। और को नॉट निगेसिबल मतलब ये एक तरह से रेखांकित चेक होते हैं, या किसी भी मतलब किसी भी खाते में आप मंगवा सकते हो। अगर आपके पास मान लीजिए अपना खाता खुद का नहीं है तो आप दूसरे के खाते में पैसे मंगा सकते हो, इस प्रकार के होते हैं। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, इन तीनों चीज को, तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं लॉगरिथम पे, मतलब कि लॉग वाला जो फार्मूला होता है ना, उसको आपको समझाते हैं। पहले देखिए, लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी का मतलब क्या होता है साथी, जैसे मान लेते हैं लॉग ए इंटू बी, इसी को हम कैसे लिख दिए, इस प्रकार से लिख दिए, लॉग ए प्लस लॉग बी। इस चीज को याद रखना है, लॉग ए के पावर में बी, इसका मतलब होता है बी आगे आएगा और लॉग ए हो जाएगा, ठीक है साथी, इस बात को याद रखना है। अगर साथी ऐसे कोई वैल्यू आ जाए लॉग ए अपान में बी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस बात को याद रखना है। अगर मेरे मित्र अगर ऐसे आ जाता है लॉग ए बेस, मतलब लॉग ए बेस ए, इसे बेस बोलते हैं, लॉग ए बेस ए आ जाता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जब यह दोनों बेस और आधा मतलब बेस और लॉग में जो वैल्यू होगा वो बराबर हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इस बात को याद रखना है आपको। क्योंकि भाई आपको पता है ए के पावर में 1 बराबर ए ही तो आता है, इन होता है मेरे मित्र। अब देखना एक चीज और देखना, अगर हम बोल देते हैं लॉग यहाँ पर 1 लिख दें और यहाँ पे 10 लिख दें, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, इस बात को याद रखना है आपको। क्योंकि 10 के पावर 0 ही 1 के बराबर होता है। इस लॉग में फंक्शन का हमने रूल बता रखा है आपको, जब भी ऐसी वैल्यू होती है बोलेगा कि इसे लॉग से निकालकर आधार मतलब घातांक घात में लिखिए, तो आप क्या करते हैं, इसे 10 के पावर यह 0, 10 के पावर 0 बराबर 1 होगा, इस बात को याद रखना है आपको। जैसे साथ ही अगर हम बोल दें 10 के पावर 2 बराबर 100 है, तो बताओ इसको लॉग में लिखिए आप, तो आप क्या करते हैं, जो ये 100 होता है साथी, जो ये 100 होता है, देखिए 10 के पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर जो 100 होगा यह लॉग में आ जाएगा, लॉग 100, और बेस कितना है 10 है बराबर 2 है, यानी कि 10 के पावर 2 की वैल्यू 100 होती है। इस प्रकार से इसको आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम बोल दें लॉग 2 और 2 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इस बात को भी याद रखना है आपको, है ना। अगर साथी हम बोल देते हैं आपको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसकी वैल्यू 0 कहाँ से होगी भाई, इसकी वैल्यू तो 1 होगा ना, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। देखिए तो 2 के पावर 1 बराबर 2, यही तो होगा, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। जब भी बराबर बराबर हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जो हमने अभी समझाया। जैसे कि log 10 आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यह हमारा बेस होता है, यह log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 बोलते हैं, log 10 बेस 10 बराबर 1, ठीक है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं log 20 बेस 20 बराबर 1 होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना भैया, 0 कब आता है 1 कब आता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो बहुत ही बेहतर है साथी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही प्रश्नों को डील करते हैं फटाफट। चलिए साथी 3-4 मैराथन लगेंगे और घबराना मत, जैसे ही मैम बोलती हैं उसके बाद हम मैराथन लगाएंगे, क्योंकि भाई उनका समझ रहा हूँ ना, उनका रिस्पेक्ट करना हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है और सबके लिए होता है भाई, यह इसमें कोई वो बात नहीं है और होना भी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 5 log 3 माइनस log 9, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट मेरे दोस्तों, बताइए इसको सिद्ध करिए, log 27 आएगा, ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है पहला प्रश्न। दूसरा देखना, अच्छा एक चीज और आ गया, दो भैया शेयर क्या होता है ना, सभी लोग सुन लीजिए शेयर क्या होता है, इस पूंजी क्या हो सकता है,
शेयर, जैसे कि मान लीजिए किसी उद्योग, कोई उद्योग धंधा खुला, इसको करिए फटाफट, पहले इसको कर ही लेते हैं, चलिए आगे। देखिए 5 log 3 है माइनस log 9 है, इसको हम log 27 में बदलना है हम लोग को, तो ध्यान से देखेंगे साथी इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो 5 log 3 है ना, इसको हम लोग क्या कर दें, इसमें देखिए क्या है 5 log 3 पहले लिख दीजिए यहाँ पर साथी। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 के पावर 2 यानी कि माइनस log, यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 10 है, 3 के पावर 2। पहले हम लेफ्ट हैंड रूल लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा। देखिए 5 log 3 माइनस 2 log 3। अब यह चीज बराबर है, हमारा यह वाला फंक्शन बराबर होना चाहिए, तभी जाकर हम माइनस और प्लस कर सकते हैं। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 log 3 हो गया भैया। अब 3 log 3, अब यह तो पावर में ही जाता है, तो log 3 के पावर में 3 यानी कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 log 27 आ गया भाई आपका यह चीज। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले शेयर क्या होता है, पूछा गया है शेयर क्या होता है, भागीदारी क्या होती है, यह चीज है शेयर, भागीदारी और लाभांश, तीन चीज आप समझ लीजिए, भागीदारी और लाभांश क्या होता है, ठीक है ध्यान से देखिएगा। शेयर मतलब कि शेयर ही होता है, और लाभांश का मतलब डिविडेंड, क्या बोलते हैं डिवाइडेंट, जो सब में बढ़ता है। भागीदारी का मतलब क्या होता है होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स होल्डर्स होते हैं साथी, वह होल्डर्स। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन कंपनी भी ना हो, मान लीजिए आप एक व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके 3-4 मित्र हैं, आप सोच रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है जो हम व्यवसाय करेंगे, कम से कम करोड़ों का व्यवसाय है, तो ऐसे में एक बॉन्ड आप रिलीज करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनके पास पैसे थोड़े होते हैं, वो एक बॉन्ड निकालते हैं साथी। अब उस बॉन्ड को क्या करते हैं, मार्केट में बांटते हैं, विश्वास दिलाते हैं पहले कि भाई हमारा बॉन्ड या 100 रुपए का हमारा बॉन्ड है, अगर मतलब उस तरह से मान लो उनको 10 लाख रुपए चाहिए, अगर 10 लाख रुपए चाहिए उन्हें, तो क्या करते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए उनको चाहिए, 10,000 की कंपनी शुरू हो रही है, मान सकते हैं छोटा छोटा मानेंगे तो वो गुड़ा भाग करने में आसानी होगा, 10,000 रुपए उनको चाहिए। अब 10,000 उनके पास नहीं है, बहुत गरीब आदमी है भाई, मतलब एक तरह से 10,000 का मतलब समझ लेना आप, अनुमान लगा लेना, मतलब 10 करोड़ है, हम 10,000 लेके चल रहे हैं, 10,000 बराबर 10 करोड़ समझ लेना। तो 10,000 रुपए उनको चाहिए, कितने रुपए चाहिए, 10,000 रुपए, समझ लेना भाई, इसको समझ कर ही लिखना है साथी, आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को जो इस प्रकार समझा रहे हैं। 10,000 उनको चाहिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। अब ऐसे में वो 4-5 लोग हैं, अब 4-5 लोग मतलब हद्दी हद्दा जुटाए भी, तो मान लीजिए 5,000 रुपए जुटा लिए, मान लीजिए 2,000 रुपए जुटा लिए, हमने बताया भाई 10,000 का मतलब कि 10 करोड़ समझना है आपको, ठीक है ना। 10,000 में से उन्होंने 2,000 रुपए आपस में, 5 मतलब 2-2 4 लोग हैं तो 500 रुपए, चारों लोग ने 500 रुपए देकर एक एक के हिसाब से उन्होंने अपना जुटा लिया 2,000 रुपए। जब 2,000 रुपए जुड़ जाता है, उनके पास अभी कितने रुपए चाहिए, 8,000 रुपए उनके और चाहिए। अब 8,000 रुपए ये कहाँ से लाएंगे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उनके पास 10,000 रुपए नहीं होगा तब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होगी, स्टैंड नहीं होगा, और कार्यक्रम आगे स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे में वो 8,000 रुपए लाने के लिए वो क्या कर दिए, एक बॉन्ड रिलीज किए। उस बॉन्ड की जो प्राइस उन्होंने रखा 20 रुपए रखा, सबसे कम कितना रुपए, 20 रुपए रखा। अब 20 रुपए में किसका गुणा कर दें कि 8,000 के बराबर हो जाए, तो आप खुद बताओगे भैया 400 का, किसका 400 का अगर गुणा कर दें हम 20,000 में, तो 20 रुपए में, तो 8,000 के बराबर होगा। अब इस प्रकार से उन्होंने मार्केट में अपना विश्वास बनाया, बोला कि आप लोग 20-20 रुपए का एक शेयर खरीदिए, 20 रुपए बहुत कम रुपए है, अब सभी लोग खरीद लेंगे। मान लीजिए 10 रुपए भी रखते हैं, 10 रुपए भी रखेंगे तो यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 रुपए मान लीजिए हम रख देते हैं, चलिए 10 रुपए रख देते हैं, तो इसमें कितने 800 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 800 बना लीजिए आप, 800। अब हमको 10 रुपए का एक बॉन्ड हमने रिलीज किया मार्केट में। अब सारे जितने लोग हैं वो लोग बोले लगे, मतलब हम बोले कि भैया अब 10 रुपए आप बॉन्ड खरीदो, भविष्य में आपको हम 400 रुपए देंगे। 10 का 400, 10 का 400 कितना गुना हो गया, आप खुद सोचो साथी, मतलब कि समझ रहे हैं, 10 का 400 भाग दे लो, मतलब 40 गुना आपको मिलेगा, 40 गुना मिल रहा है, कहाँ 2 गुना कहाँ 3 गुना नहीं, 40 गुना आपको दिया जा रहा है 10 का, 40 गुना। अब कौन नहीं लेना चाहेगा भाई, 10 रुपए छोटी सी रकम, अब सभी लोग लेना चाहेंगे उस चीज को। अब सभी ने क्या किया, बॉन्ड फिल कर दिया, 10 रुपए जमा करा दिया, सभी लोग जमा करा दिया। अब कितने बॉन्ड हमको चाहिए थे भाई, इस तरह से हमको 800 शेयर बेचने थे। अब 800 अगर शेयर हमारा कोई खरीदता है तो जाके हमारा पूरा का पूरा हमें 8,000 रुपए मिल पाएगा 10 रुपए के हिसाब से। तो यही शेयर होता है साथी। शेयर का मतलब कि हमने 10 रुपए का एक बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड में लिखा भाई कि आपको इतने साल बाद हम 40 गुना देंगे। तो ऐसे में जितने पब्लिक थी सभी लोग खरीदने लगे। अब सब लोग खरीदने लगे, 5 साल के लिए बॉन्ड वो लोग करा लिए कि 5 साल बाद ही आपको पैसा 400 मिलेगा। ऐसे में 10 रुपए समझकर सभी लोग, जैसे आप लोग स्कूटी का फॉर्म भर देते हो 100 रुपए सोचकर, बाद में पता चलता है कि भैया
स्कूटी में फेल हो गए। उसी प्रकार से इनको कोई डर नहीं था, 10 रुपये है चलो चला जाएगा, नहीं तो जुआ ही खेल लेते हैं 10 रुपये का, तो लोग खेल लेते हैं। इस प्रकार से इनका 800 शेयर बिकता है। कितने शेयर? 800 शेयर। 800 शेयर पर शेयर का मूल्य 10 रुपए। इस प्रकार से कितने रुपए उनके पास कलेक्ट हुए? तो 800 गुणे 10, ये न्यूमेरिकल भी आएगा, आप में ध्यान से सुन लीजिए। 10 रुपए का एक शेयर, 800 लोग हैं तो कितने रुपए हो गए? 8000। इन्होंने 8000 रुपए कलेक्ट कर लिए, जिनका जितना उनको चाहिए था। अब इस प्रकार से उन्होंने पूरा का पूरा शेयर खरीद लिया, मतलब अंडर में कर लिया, अब काम धंधा स्टार्ट कर लिए। अब आते हैं भागीदारी पर, मतलब शेयर होल्डर्स। अभी हमने देखा 500 रुपए उन्होंने चारों ने दिया था। अब कमाई हो जाती है, मान लीजिए कि उनके पास 10,000 है, तो मान लीजिए 1 लाख की कमाई होती है। 1 लाख की कमाई होती है, 3 दू 5, 1 लाख की जब कमाई हो जाती है तो 10,000 उसमें से निकालते हैं। अब उनके पास 90,000 रुपए क्या होता है? एक्स्ट्रा आता है। अब इस तरह से वो सारी जनता को देना स्टार्ट करते हैं। सारी जनता 800 है तो 8 चौको 32, मतलब इसका 40 गुना कर लीजिए 800 का। 800 का 10 के हिसाब से, मतलब 8,000 आया है तो 8,000 का 40 गुना करिए, तो 8 चौको 32, 32 के आगे 1 2 3, 1 2 3 4 जीरो लगा लीजिए। यानी कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,20,000 चाहिए। अब ऐसे में सबको तो दे नहीं पाएंगे, हो सकता है एक पहले साल ये कमाए हो, इस तरह से 4 साल में और रुपए कमाएंगे। अब मान लीजिए उनके पास भागीदारी का मतलब जितने जितने लोग दिए हैं पैसे, पहले तो 4-500 उनका दे दो, जो चारों लोग हैं, जितना अब बचता है पैसे अब उतना का डिस्ट्रीब्यूट होता है, यह भागीदारी कहलाती है। अगर हानि होगा तब भी सब में बराबर में बटेगा, अगर लाभ होगा तब भी सब में बराबर बटेगा। इसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और लाभांश क्या होता है साथी? लाभांश समझना बहुत ही ज्यादा अपने आप में कठिन टास्क हो जाता है। कब? देखिए लाभांश के मतलब आप समझते हैं जो कि चीजें हम मतलब कमा लिए वही लाभांश है, नहीं, वह लाभांश नहीं होता साथी। जैसे कि आप मशीन अपना यूज कर रहे हैं, कोई मशीन है कंपनी का बहुत बड़ा, तो उसको तो भैया सर्विसिंग में डालोगे ना। जैसे आपने कमाया 10,000 रुपए, इनके बावजूद भी 10,000 रुपए आप एक्स्ट्रा कमाए, 10,000 में 5,000 आप एक्स्ट्रा लगाओगे, कंपनी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके उसको सर्विसिंग में लगाओगे। अब जो 5,000 बचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही लाभांश होता है। इस बात को याद रखना, बस आपको जो समझना था हमने समझा दिया। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बता दो मेरे दोस्तों। चलिए एक प्रश्न करते हैं फटाफट। अच्छा, बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य का मतलब कोई भी वस्तु, मार्केट प्राइस मतलब कि कोई भी वस्तु पे आप जब जाते हैं खरीदने तो देखते हैं एमपी लिखा होता है, मार्केट प्राइस। तो उस मार्केट प्राइस से गिराकर आपको पैसे दिए जाते हैं। अब आप कहते हो ना, अरे 6 रुपया तो लिख ली है, 6 रुपया ले बा बिस्कुटवा का, 1 रुपया कम ना कर बा, तो कम करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमने 6 रुपये लिखा है। जैसे हमारे यहाँ शॉप होता ही है, बर्तन का थोड़ा सा है शॉप वगैरह है पापा का, तो अब पापा मतलब मान लो कभी हम मार्केट से गए दूध लाने के लिए, दूध की पैकेट, तो उसमें 10 रुपये ही लिखा होता है, क्योंकि वो पैकेट होता है एक दिन में खराब हो जाता है। लेकिन जो चलने वाला होता है, मान लीजिए हम एक कूलर लेने जाते हैं, कूलर पे लिखा है 10,000 रुपये, लेकिन उसमें वो आदमी 8,000 में देता है। क्यों क्यों देता है? अब जो गिराया है, जो लिखा है उस पर वही मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस से कम में देता है वही छूट होता है। ठीक है ना, जितना कम में देता है वही छूट होता है। बताएंगे इसको हम, जब इतना ही आपके डीएलएड में है, जब हम चलेंगे यूपी टेट वगैरह में। यूपी टेट का लेक्चर पूरा कंप्लीट है मैथ का, आप देख लीजिए, नहीं तो फिर सी टेट का करा रहे हैं उसको भी देखेंगे आप ना। चलिए हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए सभी लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए साथी। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है साथी, एक कंपनी के एक कंपनी के 10 रुपए वाले 10 रुपीज वाले 2.5% के शेयर 2.5% के शेयर, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, 3 प्रश्न लिखेंगे। शेयर 12.50 रुपए में बिक रहे हैं, अभी बताया हमने इसको, बिक रहे हैं। बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बताइए, बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? पहला प्रश्न छापिए फटाफट। दूसरा लिखिए। दूसरा क्या है भाई? एक ट्रैक्टर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, इतना याद रखना साथी। सारे नए नए प्रश्न हैं अभी तक, जितना ने आपने बेसिक और मैराथन करा है थर्ड सेम का, यह अलग सा है, कुछ आपको खुद लग रहा होगा। एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार 10 रुपए वाले शेयर बाजार 10 रुपए वाले शेयर बाजार में
8.32 रुपये, 8.32 रुपये अधिक में मिलते हैं, अधिक में मिलते हैं। बताते रहिए, आप क्वेश्चन बताइए। अधिक में मिलते हैं, अधिक में मिलते हैं। बताओ 50 शेयर कितने रुपए मिलेंगे? 50 शेयर का मूल्य बताओ, 50 शेयर का मूल्य बताइए कितना होगा? फटाफट लगाइए इसको। चलिए फटाफट आप लोग लगाइए इसको, देखते हैं कौन बच्चा लगा लेता है। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। एक कंपनी के 10 रुपए वाले 2.5 के शेयर 12.5 रुपए में बिक रहे हैं, तो आप खुद बताओ, अगर हम बोले आपसे 10 रुपए के शेयर लाभ बता दो, 10 रुपए वाले 10 रुपए के शेयर लाभ बता दो, शेयर लाभ, शेयर लाभ, तो आप क्या कहोगे? 10 रुपए के 2.5 के शेयर 12.5 रुपए में बिक रहे हैं, यानी कि जो शेयर का लाभ होगा साथी 10 गुणे 2.5 बटे के 100 हो जाएगा। भाई एक पे लाभ हमको पता चलेगा, 2.5 के शेयर इतने में मिल रहे हैं, यानी कि 10 रुपए पे इतने का लाभ कितने का भाई कितना आ जाएगा देख लेना इसका, यानी कि 25 बटे के 100, यानी कि 25 चौका 100 यानी 1/4, यानी कि 0.25 रुपए का लाभ हो गया। यहाँ पर ये चीजें आपको दिख रहा है कि नहीं? मतलब एक शेयर पर कितना लाभ कमा रहे हैं? 0.25 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। इस प्रकार से उनका कितने रुपए का शेयर बिचा? शेयर 12.5 रुपए में बिक रहे हैं। अब 10 रुपए का शेयर था, समझ रहे ना, 10 रुपए का शेयर था भाई, उन्होंने कितना लाभ कमाया? 0.25 रुपए। अब इसमें गुणा कर लो, आ जाएगा टोटल लाभ उनका आ जाएगा साथी, मतलब कि कितने लाभ कमाए, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 0.25 यानी 100 रुपए पर, 100 रुपए पर कितना लाभ कमाएंगे? 100 रुपए पर कितना लाभ, कितना लाभ कमाएंगे भाई, कितना लाभ होगा उनका? तो बता देंगे भाई 100 रुपए पे कितना लाभ, कितने के हिसाब से? 0.25 के हिसाब से, 100 गुणे 0.25। अब टोटल शेयर में एक शेयर कितने का बिक रहा है? 12.5 में, तो 12.5 से आप भाग कर देंगे साथी, बस इसको गुणा कर दीजिए, जितना आएगा आपका वही राइट आंसर होगा। फटाफट बता दो कितने रुपए का लाभ होगा? 0.25 यानी कि 25, यहाँ पे हो जाएगा साथी 25 और 25 मतलब 2, देखिए 12, यहाँ 25 होगा, गुणा करेंगे तो 25 और 12.5 मतलब आधा ही तो है, मतलब 2 रुपए का, 2 रुपए का वो लाभ कमाएंगे, 2 रुपए का, ठीक है ना, 2 रुपए का वो लाभ कमाएंगे। याद रखना है 100 रुपए पर 2 रुपए का लाभ कमाएंगे, यानी कि लाभ परसेंटेज अगर बोला जाए कितना है 100 का, तो 2 रुपए है 100 पर, यानी कि 2% का लाभ मिलेगा उनको, समझ रहे ना? अगर 100 रुपए है, 100 रुपए पर कितना लाभ हुआ, तो 2 ही रुपए तो है एक्स्ट्रा वो कमा रहे हैं, तो कितना परसेंट का लाभ? 2% का लाभ है। 100 का 2 निकालेंगे 2 ही परसेंट ना आएगा भाई। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, छाप लीजिए इसको। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा देखिए, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपए अधिक में मिलते हैं, 50 शेयर का मूल्य बताइए। देखिए 10 रुपए शेयर वाला है भैया, 10 रुपए शेयर का, 10 रुपए शेयर का, और 8.32 रुपए अधिक मिल रहे हैं उसको, तो 8.32 भी जोड़ लीजिए, उसमें 3 जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 10 8 18.32 रुपए, इतना रुपए उसे अधिक मिल रहे हैं। इस प्रकार से उसके पास शेयर की संख्या कितनी है? 50 शेयर है, 10 रुपए वाले शेयर हैं और बाजार में उसे 8.32 रुपए अधिक मिल रहे हैं। हर शेयर पर कितना अधिक मिल रहा है? 8.32 रुपए। उसकी प्राइस 10 रुपया है एक शेयर का, लेकिन मिल कितना रहा है? 8.32, मतलब यही मुनाफा है। अब टोटल पूछ रहा है कितने रुपए उसे मिलेंगे, तो बस आपको मुनाफा नहीं बताना है, सिर्फ बता दीजिए कितने रुपए उसे मिलेंगे, यानी कि 18.32 गुणे 50 कर दीजिए, यानी 5 दूना 10 को 0, हाथ में 1, 5 3 15, 1 16 को 6, हाथ में 1, 5 8 40, 1 41 को 1 कैरी 4, 5 एकम 5 4 9, 1 0 और लगाइए और 2 पे पॉइंट, यानी कि 916 रुपए उसे क्या मिलेंगे? 916 रुपए उसे एक तरह से बाजार मूल्य पे मिलेंगे, है ना? कितने मूल्य बाजार मूल्य पे कितने रुपए मिलेंगे उसे? 916 रुपए पे मिलेंगे भाई, यह चीज। चलिए 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 चलिए, अब शेयर और ऋण पत्र में अंतर। अच्छा, शेयर और ऋण पत्र में अंतर क्या होता है, कौन बताएगा? शेयर और ऋण पत्र में अंतर क्या होता है, बताइए बताइए। देखिए जो शेयर होता है साथी, वो अंश होता है, शेयर का मतलब अंश होता है, शेयर कंपनी की पूंजी का अंग होता है। ये बात तो चलिए हम पूरा पढ़ते हैं, आप सुन लीजिए ध्यान से। शेयर कंपनी की पूंजी का अंग होता है और कंपनी इसे वापस नहीं करती है, जबकि ऋण पत्र के आधार पर लिया गया ऋण निश्चित अवधि के अंत में कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाता है, समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए आप शेयर होल्डर हैं, अब आपसे हम आपको कंपनी में तो जोड़े नहीं, लेकिन आपसे हमने उधार ले लिया, बोला कि भाई हमें कंपनी स्टैंड करने हैं। जैसे शेयर है, शेयर और ऋण पत्र में ध्यान से सुनिए, हम अंतर आपको समझा देते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए आप हमारे मित्र हैं, हम आपको अपनी कंपनी में शामिल कर लिए, हम और आप एक तरह से शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर में
आपने भी कुछ पैसे लगाए, हमने कहा भाई चलो कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमने कंपनी स्टैंड करा लिया, 10,000 रुपये चाहिए थे, 5,000 रुपये हमने दोनों लोग हमने मिला लिया। लेकिन अब एक तीसरा बंदा है, हमें 5,000 रुपये और चाहिए, हमने तीसरे बंदे से 5,000 रुपये ले लिया, लेकिन उसको कंपनी में शामिल नहीं किया है। उससे यह बोला गया है कि भैया आप ऋण दे दीजिए, हम आपको पैसे वापस कर देंगे इतने दिन में। तो हमको ऋण दे दिया। अब ऐसे में उसका जितना भी ब्याज वाज होगा उसको उतने दिन में हम पैसे वापस कर देते हैं। जिसको पैसे वापस करेंगे, कंपनी में उसको शामिल नहीं करना है, बस उससे पैसे लिए उसका पैसा वापस कर देंगे, तो उसे बोला जाता है ऋण पत्र, जब पैसे आप वापस करते हैं। अब ऐसे में जो दो लोग मिलकर मतलब चला रहे हैं कंपनी, अब देखिए अगर आपका शेयर डूब भी जाता है तब भी उसे पैसे वापस करने हैं, अगर लाभ होता है तब तो वापस ही करेंगे। अगर दो लोग शेयर, हम और आप अब शेयर मिलकर स्टार्ट कर दिए कंपनी, शेयर मिलाकर, तो ऐसे में अगर पैसा डूब भी जाता है तो हमारे और आप में फिर से पैसा दोनों लोग का डूबेगा, लाभ होगा तो दोनों लोग लाभ लेंगे, है ना। ऐसे में हमारे और आपके बीच कोई झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने समान समान पैसे मिलाकर एक तरह से समान कंपनी स्टैंड करा था, जिसमें लाभ और हानि हम दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन उसको क्या है, तीसरे वाले बंदे को जिसको हम शामिल नहीं किए थे, उसे तो हमको देना ही देना है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। तो ऐसे में जिसको देना है वो ऋण पत्र, और हम दोनों जो बंदे हैं जो शेयर खड़ा कर रहे हैं कंपनी लगाकर, तो उसमें चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम लोग अगर लाभ हुआ तो बांटेंगे, नहीं लाभ हुआ हानि हुआ तो दोनों में बराबर बटेगा। ऐसे में यह होता है शेयर, ठीक है ना। समुच्चय, अब आ जाते हैं समुच्चय, मजे से पढ़ लेते हैं, समुच्चय पूरा खत्म कर देते हैं एक ही में, आ जाओ ध्यान से सुनिए भाई, है ना। समुच्चय देखिए, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, समुच्चय अभी खत्म करते हैं। चलो देखिए, पहली बात है समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का मतलब जैसे कि हम बोले भैया पूरे क्लास में सारे बच्चों का, 6 क्लास के सारे बच्चों का समुच्चय, तो 6 क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों का समुच्चय जो है सममित है, सममित है, मतलब एक तरह से उसको काउंट किया जा सकता है। और असममित मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, हम बोले कि पूरे देश में ओ ग्रुप वाले महिलाओं का समुच्चय, तो ओ ग्रुप वाले महिलाएं बहुत ही कम हैं हमारे पूरे देश में, देखा जाए तो इंग्लैंड वगैरह में बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से वो कम है, तो उसको हम सममित समुच्चय बोल सकते हैं। लेकिन बोलें कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में ब्लड ग्रुप ए का समुच्चय, तो ब्लड ग्रुप बहुत है ए का। अब कितना समुच्चय ए असममित है, इसका काउंटेबल आप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ा टास्क होगा, तो इसको असममित मान लें। जैसे हम बोले 1 से लेकर 10 तक का समुच्चय, तो 1 से लेकर 10 तक का समुच्चय आप लिख देंगे, हो जाएगा। और अगर हम बोले कि भैया 1 से लेकर, मतलब कि केवल बोल दें आपको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताओ क्या है, सममित है कि असममित है, तो बोलोगे असममित है, क्योंकि इसका हम काउंट मतलब एक तरह से काउंट नहीं कर सकते, कितना जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। होल नंबर का समुच्चय, तो यह भी हमारा काउंटेबल नहीं है। अगर बोलते भैया सम संख्याओं का समुच्चय, तो यह भी काउंटेबल नहीं है, यह असममित होगा। तो जो काउंटेबल है वह सम्मित, जो नहीं काउंटेबल है वह असममित। हमने बेसिक क्लास दिया है, यह मैराथन चल रहा है, सिर्फ आपको ऐसे ही सुनना है और ऐसे ही समझना है साथी। इसको आप देख कर जाओगे, बता रहे हैं जितने मैराथन कराएंगे 4 या 5, बस इसी में से वीडियो में से सारे के सारे प्रश्न छपने वाले हैं। जो बच्चा बेसिक देखा है बहुत बल्ले बल्ले होगा उसका, और जो ना देखा है तब भी वह बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेगा, 20+ ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए होता है, पहली बात आपको सारे समुच्चय को इसमें रखने हैं, याद रखना है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय यह होता है, या फिर खाली छोड़ दीजिए बना के। अब यह मत करना इसमें यह ला के रख देना, तो यह रिक्त नहीं, यह एकल समुच्चय होता है। एकल समुच्चय में क्या होता है, केवल एक समुच्चय आ जाता है, या एकल समुच्चय होता है, याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल, जिसे हम कहते हैं सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं, याद रखना है आपको, इसे यूनियन। अब इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। ए माइनस बी का मतलब जो समुच्चय ए में हो बी में ना हो उसे कहते हैं ए माइनस बी। यूनिवर्सल माइनस ए करते हैं, मतलब कि सारे सभी समुच्चयों में से ए का माइनस कर दीजिए, यह होता है हमारा यूनिवर्सल, ठीक है ना। बताओ ये चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझा देते हैं ना, एक क्वेश्चन लेंगे और समुच्चय से कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है आपका, है ना भाई। देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सम्मित, असम्मित, एकल समुच्चय, है ना, सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, समझ रहे हैं ना, ए माइनस बी, बी माइनस, यह सब। देखिए साथी, अगर समुच्चय ए है कोई जिसमें कि ए, ई, आई, ओ, यू दिया हुआ है, ठीक है ना, और कोई समुच्चय बी है साथी, इसमें दिया है ए, बी, सी, डी, ई, एफ तक दिया हुआ है, ठीक है ना। एफ, यह वाला नहीं लगाना भाई, यह लगाना है हमको करली वाला, नहीं तो गलत होगा फिर, है ना भाई, मत कहना फिर सर ने बताया नहीं। अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले आप बताइए ए माइनस बी, दूसरा बी माइनस ए, तीसरा ए यूनियन बी, चौथा ए इंटरसेक्शन बी, पांचवा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। नेक्स्ट क्या बताना है आपको, ए
माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, बी माइनस ए, यह सब बताने हैं आपको, फटाफट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन, ए माइनस बी मतलब ए में हो बी में ना हो। ए माइनस बी का मतलब ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो मतलब ए में क्या है भैया जो बी में नहीं है। देखिए ए ई वावेल्स को छोड़कर जितने वावेल्स हैं सारे के सारे लिख डालिए, यही है जो ए में एक्स्ट्रा है और बी में नहीं है। ठीक है ना भाई, हो गया। या ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं लगाना है, इसको ऐसे करना है। अब दूसरा क्या है, बी माइनस ए मतलब बी में हो ए में ना हो। बी माइनस ए का मतलब जो बी में हो ए में ना हो, तो बी में ऐसा क्या है जो ए में ना हो भैया, ए ई को छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, बी सी डी एफ, बी सी डी और एफ, यही तो है जो कि बी में है ए में नहीं है। इसके बाद ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब उभयनिष्ठ नहीं सर्वनिष्ठ, सब में कॉमन होना चाहिए, मतलब कि दोनों को मिलाकर। अब देखना है जो डबल डबल आया है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ एक बार, और बाकी बच गया तो उसको लिखना ही है। तो पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, क्रम से हमने लिख लिया। ई एफ के बाद क्या बचा, आई ओ यू बचा, तो आई ओ यू लिख लिया भाई, हो गया। इस तरह से हो गया, क्रम से देखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर परेशान भी नहीं होगा। देख लीजिए साथी, साफ सुथरा लिखना है, मस्त तरीके से लिखना है, राइटिंग ध्यान देना है। हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो देख रही हैं महोदया जी, देवी जी, तो उनकी भी बात कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है, स्टेप्स ध्यान देने हैं, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को आप बहुत ही मेंटेनेंस ढंग से लिखेंगे, है ना, थोड़ी सी साफ सफाई पे ध्यान देंगे। और जो इक्वल होता है, जैसे हम इक्वल लगा रहे हैं ना, ये इक्वल को थोड़ा स्टेट में रखिएगा, साथ साथ होना चाहिए, समझ रहे ना, इस तरह से लिखिएगा, मस्त तरीके से नंबर मिलेंगे, साथ ही कोई घबराने की बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, बस ए और ई ही तो कॉमन है, ए और ई बस कॉमन है, तो लिख लीजिए ए और ई ही तो कॉमन है, तो यह हो गया इंटरसेक्शन भाई। अब ए माइनस बी जो आपने निकाला है और बी माइनस ए जो निकाला है आपने, दोनों का सर्वनिष्ठ मतलब कि यूनियन, अब निकाल लो भाई, यही दोनों है। अब इन दोनों को हमको पकड़ना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का सर्वनिष्ठ निकालेंगे साथी, तो सबको मिला लीजिए जितने हैं, यानी कि वही चीज होगा, यही वाला बन जाएगा, यानी कि ए ई, देखिए आई ओ यू यहाँ पे है, बी सी डी एफ यहाँ पे है, तो लिख लीजिए। ए नहीं है क्या भाई इसमें, ए नहीं है क्या, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी में जो हो ए में ना हो, तो बी में हो, हाँ एक मिनट, बी माइनस ए मतलब बी में हो ए में ना हो, तो बी में है हमारा ए भी है, और ए माइनस बी का मतलब ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो, मतलब ए ई को छोड़ के, ए ई को छोड़ के जो बच रहे हैं सबका सब इसमें आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, आई बी सी डी एफ आई ओ यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस प्रकार से ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस से निकाल दीजिए, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा साथी, याद रखना है क्या आएगा, हमेशा याद रखना है इस चीज को, यह होता है रिक्त, यानी कि एकल समुच्चय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यह सारे के सारे समुच्चय से रहे, शायद ही इससे बाहर आए कोई। एक होता है कि बिलोंगिंग नॉट बिलोंगिंग, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग। और एक होता है साथ ही उप समुच्चय, उसको भी देख लेते हैं, देखिएगा। उप समुच्चय का मतलब समुच्चय के अंदर समुच्चय, समझ रहे ना, कितने उप समुच्चय होंगे आपको हम बता देते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। पहले बिलोंगिंग नॉट बिलोंगिंग फिर उप समुच्चय देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए है ना, ए का अवयव ए ई आई ओ यू है, ठीक है ना, यह हो गया ए के अवयव हो गए, यह कामा है बीच में, कामा है, यह बड़ा हो गया ज़्यादा, इसको हटाई दो, ठीक है ना, यह हो गया ए ई आई ओ यू। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ए बिलोंगिंग समुच्चय ए, बी सी बिलोंगिंग ए, यह बिलोंगिंग का साइन होता है, सी बिलोंगिंग ए, तो अब आपको बताना है कौन सा बिलोंगिंग है कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे ए बिलोंगिंग ए मतलब ए के समुच्चय में ए आना चाहिए, तो भैया यह सही है हमारा। बी सी, देखिए बी सी इसमें है क्या, नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। सी है क्या, नहीं है भाई, ए भी बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन और है, ई और ए आ जाए, मतलब ई और मान लीजिए एफ, एफ आ जाए। अब बोला जाए बताइए भैया बिलोंग कर रहा है क्या ए से, तो आप कहेंगे सर ई तो कर रहा है लेकिन एफ नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो कर देना है नॉट बिलोंगिंग, है ना, यह सही होगा। अब ध्यान से सीखिए उप समुच्चय क्या होता है, ए ई आई ओ, हम 4 ले लेते हैं, नहीं तो भी लेंदी हो जाएगा। अब इसका उप समुच्चय बताइए कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो आपको ध्यान देना है कितने उप समुच्चय इसके बनेंगे। आई थिंक 4 और 16 बनने चाहिए, देखते हैं कितने बनेंगे। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा
ए, तीसरा ई, चौथा आई, पांचवा ओ, एकल समुच्चय ए ई आई ओ, बस 4 ले लिए हैं। अब दो दो का जोड़ा, ए ई को लीजिए पहले, ए ई, दूसरे बार ई आई को लीजिए, ई आई, चौथी बार आई और ओ को लीजिए, आई और ओ, इसके बाद ओ और ए को लीजिए, ओ और ए, रिवाइज नहीं करना है भाई, रिपीट नहीं होना चाहिए, ओ और ए को ले लिया हमने। इसके बाद ओ के साथ ई है क्या, ओ के साथ ई नहीं है, ओ के साथ ई नहीं है तो ओ के साथ ई को भी लीजिए, ओ के साथ ई ले लीजिए। ओ के साथ आई है क्या, बिल्कुल है, ए के साथ ई हो गया है, ए के साथ आई है क्या, ए के साथ आई नहीं है, देख रहे हैं ना, तो ए के साथ आई ले लीजिए, ए के साथ आई हो गया, ठीक है ना भाई, ए के साथ आई हो गया। इसके बाद ए के साथ ओ है क्या, ए के साथ ओ है भाई, यहाँ पर है ए के साथ ओ। अब ई के साथ ए है क्या, ई के साथ ए है भाई, यहाँ पर ई के साथ ए हो चाहे ए के साथ ई हो, बात एक है। ई के साथ आई, ई के साथ आई भी है, ई के साथ ओ, ई के साथ ओ भी है, आई के साथ ओ, आई के साथ ओ भी है, आई के साथ ई, आई के साथ ई भी है, आई के साथ ए, आई के साथ ए भी है, ठीक है ना, हो गया, मतलब दो दो का जोड़ा हो गया भाई। इसके बाद तीन तीन का बनाइए साथी, तीन तीन का पेयर, ए ई आई, फिर इसके बाद ई आई ओ, ई आई ओ, फिर इसके बाद आई ओ ए, आई ओ ए। अब देखिए कोई छूट रहा है क्या, आई ओ ए हो गया, फिर इसके बाद ए, देखिए आई ओ ए हो गया, फिर इसके बाद ओ ए ई है क्या, देखा कहीं ओ ए ई नहीं है तो इसका भी होगा ओ ए ई नहीं है, ओ ए ई, ठीक है, ये हो गया ओ ए ई, बस ये 4 बनेगा साथी। इसके बाद आप चौथा वाला, चारों एक साथ, ए ई आई ओ। अब देख लो कितने समुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बने। हम तो बोले थे पहले 16 बनेगा, 16 बन गया। इस तरह से 16 समुच्चय बने, ठीक है ना। अब देखिए हम आपको ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक बताते हैं कैसे। हम बताया 16, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, अगर 3 होता तो 9 बनते, अगर 3 ही अवयव होता तो 9 बनते, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अलाउ नहीं है, बस 4 ही तक आप इसको रखना। 4 तक अक्सर पूछता है, 5 का नहीं पूछता है, तो 5 एलिमेंट का नहीं पूछेगा। अगर 4 का एलिमेंट का पूछ लेता कितने उपसमुच्चय हैं, तो आप क्या करना, 4 का स्क्वायर कर देना, ये होगा। लेकिन 4 तक ही ये नियम लागू होंगे, उसके बाद बिगड़ सकता है। 3 अगर अवयव है तो 3 का स्क्वायर कर देना, 9 अवयव हो जाएंगे, 9 एलिमेंट, ठीक है ना। इस तरह से अगर 2 होता है तो एक रिक्त होगा, एक अकेले, दोनों एक साथ होंगे। तो अगर 2 केवल एलिमेंट हैं तो 2 का स्क्वायर कर देना, कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 4 उपसमुच्चय बनेंगे। 2 का स्क्वायर कितने, 4 उपसमुच्चय बनेंगे। बताओ, समुच्चय खत्म, समुच्चय खत्म हो गया भाई, एक टॉपिक आपका खत्म कर दिया हमने, है ना। आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करिए फटाफट, फिर इसके बाद आगे चलते हैं ना भाई। लघु गणक वाला अच्छे से आप लोग करके जाएंगे, वहाँ से प्रश्न आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं पता नहीं क्यों। बेसिक क्लास देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो। सारे बेसिक भी हैं, मैराथन भी हैं, यह अलग सा मैराथन एक चलाया जा रहा है, ठीक है भाई। जिससे कि कभी भी आपको परेशानी ना हो साथी, जिससे कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, इस सभी चीज़ को सोचकर। अब देखिए आप लोग तो इस सबको कर लेंगे भाई ना। 13 के पावर में 2 बराबर 169, इसे लॉग में बदलिए, लॉग में बदलिए, लॉग में बदलिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा छाप लीजिए, दूसरा छापिए। 10 के पावर में -4 बराबर कितना होगा, 10 के पावर में, अच्छा 10 के पावर में -3, 10 के पावर में -3 है, और बराबर कितना दिया है, 1/10 के पावर में 3। क्या करना है इसका, अच्छा इसको भी लॉग में बदलना है, लॉग में बदलिए, इसे लॉग में चेंज करिए, करिए दोनों तो फटाफट। फटाफट करिए साथी। देखिए भाई हमने तो बता ही रखा है आपको, जब अभी ऐसे आते हैं तो मतलब लॉग इतना बेस इतना बराबर 2, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 169 बेस 13 बराबर 2, ये होगा। इसका देखिए क्या हो जाएगा, लॉग इतना 1/10 के पावर 3, बेस कितना भाई, बेस ये 10 बेस बराबर -3, ये चीज़ याद रखना है भाई आपको। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं साथी, तो ऐसे लॉग वाला दे देगा, फिर बेस लॉग में चेंज करने के लिए, फिर या घातांक में चेंज करने के लिए लॉग दे देगा तो कहेगा घातांक में चेंज करिए, घातांक देगा तो कहेगा लॉग में चेंज करिए। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए समुच्चय का एक प्रश्न देते हैं, हमारे मित्र सभी प्रश्न इस प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है ना, होमवर्क के लिए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखना है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, a बराबर 6 8 10 12 14, b बराबर दिया है आपको
6 9 15 6 9 15 15। आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या निकालना है? दोनों समुच्चयों का योग तथा अंतर निकालिए। अच्छा, दोनों समुच्चयों का योग भी निकालना है, यानी ए प्लस बी योग का मतलब समझ जाइए कि ए यूनियन बी समझ लीजिए, साथ ही निकालना है। और अंतर मतलब समझ जाइए ए माइनस बी भी निकाल लीजिएगा आप, अगर ऐसा बोल दे, और ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दीजिएगा आप। समझ रहे हैं ना? ऐसे इसको लगाइएगा फटाफट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गुणनखंड आ गया भाई। पहला प्रश्न गुणनखंड का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है भाई ना, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 में ए इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनखंड करिए फटाफट। एक क्वेश्चन करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन, ए इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड करिए। तीसरा प्रश्न क्या है भाई? एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4 है, अच्छा, एक्स के पावर 4 माइनस 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में 78 का वाई के पावर 4। इसको करिए फटाफट करिएगा भाई। सभी प्रशिक्षु जान लगा देंगे भाई, करना है सभी को। अगला प्रश्न चौथा लीजिए। चौथा, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स माइनस 12। पाँचवा देखिएगा, भागफल ज्ञात करिए भाई। आ गया, मस्त तरीके से करिए। बस 4-5 प्रश्न ऐसे कराएंगे, उसके बाद आपको खुद करने पड़ेंगे साथी, क्योंकि हमने करा रखा है सब कुछ। भाग करना है इसमें। भाग किसका करना है भाई? -3x का। उसको आपके लिए होमवर्क है भाई, फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन को, छाप लीजिए, करना स्टार्ट करिए। देखिए हम करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है साथी? यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 में ए इंटू एक्स प्लस 1 है, तो कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स, माइनस के साथ माइनस का ध्यान देना है, ए इंटू एक्स माइनस 1 में ए इंटू एक्स प्लस में 1। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स कॉमन कर लीजिए, है ना, यहाँ पे एक्स कॉमन कर लीजिए, या फिर इसी तरह आप छोड़ सकते हैं इसको। एक मिनट, आपने साथी इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पर ए एक्स है और आप कर दिए भैया, इसको इस तरह से तोड़ दिए, तो आप एक काम कर लेंगे कि 1/a, एक काम हो सकता है साथी, यहाँ से इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 में ए इंटू एक्स, ध्यान से करना है इसको, और माइनस ए इंटू एक्स और प्लस में 1। देखिए, अगर इन दोनों में हम कॉमन करते हैं, क्या कॉमन कर लें? यक्स कॉमन कर लेते हैं। यक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यक्स माइनस 1 में ए बचेगा ना भाई। अब यहाँ से हम ए कॉमन कर लेते हैं, ए, जैसे ए हमने कॉमन किया तो यहाँ बचा यक्स, यहाँ बचेगा -1 में ए, क्योंकि यहाँ पे ए तो था नहीं, हमने कॉमन कर लिया तो बटे में आ गया ए। अब देखना है यक्स माइनस 1 ए, और जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, यक्स माइनस 1 में ए आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस ए। यह राइट आंसर होगा इसका। छाप लीजिए, छापिए, सारे प्रशिक्षु छापेंगे भाई, छापिए मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। ए इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ ही फास्ट, क्योंकि हमको फोड़ना है, चूर चूर करना है उसको। ससुरा बहुत ज़्यादा तरसाता है ना साथी, डीएलएड और बीएड मतलब भी बाद लगता है, हाँ अब यूपी टेट सीटेट दे लिया, हाँ लाइफ अभी स्टार्ट हो गई, लेकिन जब तक डीएलएड बीएड करते रहो लगता है कि अभी तो यूपी टेट देना है, सुपर टेट देना है। परेशान नहीं होना है, सबको शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, बस आप लगे रहो। देखिए, इसका गुणा कर लीजिए, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, यानी ए स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस में एक्स वाई इंटू बी स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखना है क्या कॉमन हो रहा है, कहीं से क्या कॉमन हो रहा है। तो भाई हम y को एक तरफ कर देते हैं और x वाला एक तरफ कर लेते हैं भाई, है ना, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है आप खुद बताओ। ए स्क्वायर एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं और इसको उधर कर लेते हैं। देखिए, ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर एक्स वाई को हमने इधर कर लिया, और प्लस ए बी वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई बी स्क्वायर। अब देखिए, इसमें से हमको क्या कॉमन दिख रहा है? ए और एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ए और एक्स हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा? बी एक्स बचा, और इधर क्या बचा? प्लस ए वाई बचेगा। अब इसमें से हमने क्या कॉमन कर लेना है भाई? हमको कॉमन कर लेना है बी और वाई कॉमन कर लेना है, तो क्या बचेगा? ए वाई प्लस में बी एक्स। देखिए भाई, वही चीज़ है, बी एक्स ए वाई बी एक्स समान है, तो इसको कॉमन कर लीजिए आप। ए वाई प्लस बी एक्स कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा भाई? एक मिनट, यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे ए न रहेगा भाई, ए एक्स, तो बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए भाई, अब इस यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी वाई है, कभी स्क्वायर मत कर देना, यही राइट आंसर है हमारा। ठीक है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं, छाप लो। हाँ भाई,
देखो भाई सबके लाइफ में एक लोग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर कहाँ है बता इतना ज़्यादा मैम से डरते हो। अरे डरते नहीं, यह अलग सा है कुछ, समझ रहे हो ना। डरने का मतलब यह है कि अब ये मत बोल देना डायरेक्ट नहीं डरते, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना इस चीज़ को, नहीं तो हमारी बैंड कभी ना बच जाए भाई, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे। तो ये सारे क्वेश्चन तो नहीं बताए जा सकते भाई इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि तो मेरे प्रॉब्लम्स मतलब पर्सनली चीज़ होती है, कुछ चीज़ को नहीं शेयर किया जा सकता। चलिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करें भाई। चलिए इस प्रश्न को करिए, तीसरे वाले, x के पावर 4 माइनस 19 x² y² प्लस में 74। साथ ही जिस दिन आपका 100 बच्चे लाइव लेकर आ गए आप, चाहे सीटेट के क्लास में, चाहे यूपीटेट के, चाहे डीएलएड के, तो उस दिन समझ लेना सबको मिठाई खिलाएंगे, सबको मिठाई खिलाएंगे। 100 लाइव, 100-150 लाइव बच्चों को। तो शेयर करो ना मित्रों, क्या इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है आपके अंदर इस सर के लिए कुछ कर सकें। जब सर आपके लिए पसीना बहा सकते हैं तो क्या सर के लिए नहीं कर सकते भाई। गाँव मोहल्ले अपने रिलेशन में सबसे, जितने के पास मोबाइल है, जितने लोग मित्र भाई, एक के पास कम से कम नहीं तो 40-50 लोग तो जानते होंगे। अगर आप एक बार में ही लगातार इतने बच्चों को शेयर कर दोगे ना तो रीचमेंट बढ़ जाएगा। जिससे वह बच्चे जो भटक रहे हैं सच में, जिनको चाहिए प्लेटफॉर्म, या उनको यहाँ पे रीचमेंट के थ्रू उनको यहाँ पे बुलाया जा सकता है। बस उन्हीं के लिए आप कुछ कर दो साथी। अगर दूसरों का हेल्प करेंगे ना तो प्रभु आपका सुन रहा है ना। और माता रानी का दिन भी चल रहा है ना, तो इसमें भलाई करना चाहिए। चलिए बताइए फटाफट। देखिए इसमें हम क्या करेंगे साथी, इसको पहले तोड़ेंगे, x के पावर 4, इसको हम किसमें तोड़ें कि आपको आसानी से कॉमन हो सके। आपको पता है यह 74 है, जब यहाँ पे 64 है, सॉरी यहाँ पे 68 दिया है साथी, यहाँ पे 68 दिया है, सॉरी 78 दिया है यहाँ पे, नहीं तो तभी तो नहीं कट रहा है। देखिए 19 है। अब आप इसको 19 को किसमें तोड़ेंगे, फटाफट बता दो दोस्तों, किसमें तोड़ा जाए। तो 6 और 13 में छोड़ दिया जाए क्या, 6x² y² माइनस 13x² y², क्योंकि 13×6 = 78, 13×6 = 78 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा 6 आ रहा है, तो 13×6 = 78 यहाँ पे आ जाएगा, 78 x के पावर 4। अब आप खुद देखो यहाँ पे देखिए x² कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा x² माइनस 6y², यही बचेगा ना भाई। अब यहाँ पे माइनस में कॉमन करेंगे 13 x² तो रहेगा ही रहेगा, y² कॉमन करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा x² माइनस 6 y²। देखिए हो गया ना। तो यहाँ पर x² माइनस 6 y²। जब तक कोई बच्चा इसका प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा और तोड़ मतलब इसे छोड़ के आएगा, जो प्रैक्टिस किया रहेगा वो तोड़ के आएगा, नहीं तो छोड़ के आएगा भाई। तो प्रैक्टिस जरूरी है। नहीं देखे रहोगे न्यूमेरिकल को, आ गया न्यूमेरिकल तो भटकने लगोगे वहां पे। इस वजह से हम सारे के सारे टाइप्स इस बार अलग लिए हैं प्रश्नों का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 हो गया ना, इतना गुणनखंड में काफी है, समझ रहे हो ना। और नॉर्मल तो सभी बच्चे कर लेते हैं, नॉर्मल हमने कितनी बार करा रखा है, तो सबको तो आप करेंगे ही। 11x² माइनस 41x माइनस 12। फास्ट नहीं है साथी, हम आपके हित के लिए फास्ट चल रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए। देखिए 11 और 12 का मल्टीप्लाई करिए, 12 × 11 करेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 × 11 तोड़ लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 × 11। अब इसको ऐसे रूप में परिवर्तित करिए कि -41 आ जाए। तो 11 दूनी 22 और 22 दूना 11 × 33, 33 और 2 दूनी 4, 33 और 4 नहीं, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 3 12। सेट करिए उसको, किस प्रकार में हम लोग सेट करें उसको साथी, बताइए किस प्रकार से उसको सेट किया जाए कि हमारा रूप मिल जाए हमें, बताओ किस प्रकार से सेट किया जाए। 11 दूनी, अच्छा हाँ एक चीज हो सकता है, 11 दूनी 22 दूना 44 माइनस 3 हो गया ना। देखिए 11x² माइनस 44x प्लस में 3, प्लस में 3 लाएंगे तभी तो होगा, हाँ प्लस में 3x माइनस 12। देखिए हो गया ना। 44 में से 3 गया तो -41, और 44 3 का गुणा किए तो 11 और 12 का मल्टीप्लाई आ गया। तो यानी कि इसमें से हम क्या कॉमन कर लेंगे, 11x कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, प्लस का 3 तो x माइनस 4 बचेगा, x माइनस 4 इस बार कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा 11x प्लस 3 बचेगा साथी, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए यह प्रश्न आसान है, 18x प्लस 12x³ माइनस 6x² बटे कितना है भाई, -3x है। तो ध्यान से करना है इसको, 18x बटे के -3x कर दीजिए, प्लस 12x³ माइनस 3x कर दीजिए, माइनस 6x² माइनस 3x कर दीजिए। यह चीज़ ध्यान देना है, अगर एक ही नीचे है तो सबके नीचे हम लगा दिए। अब एक x से गया 3 × 18, यहाँ बचा -6 प्लस, ये देखिए माइनस की वजह से ये वाला माइनस हो गया, 3 चौके 12, एक x चला गया तो 2x यानी कि 4x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया साथी, 3 दूना 6 हो गया, एक x यहाँ चला गया यानी कि 2x, यही राइट आंसर होगा आपका, ठीक है ना। चलिए
अब चाहें तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर इतने पे भी छोड़ सकते हैं, इसमें कहा नहीं है। अब थोड़े से भाग का 2-3 और देख लेते हैं, फिर यह गुणनखंड वाला सिस्टम समाप्त होता है, फिर आगे चलते हैं। कुछ आपके न्यूमेरिकल, कुछ आपको होमवर्क भी देते हैं ना, उसको जरूर करिएगा जो होमवर्क दिया जाता है। चलिए चलिए भाई, इस प्रश्न को करिए फटाफट। 2 के पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 और भागा 2 के पावर में -3, फटाफट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 12y² माइनस में y, 12y² माइनस वाई, 12y² माइनस 1 का गुणनखंड करिए। तीसरा भैया ये सब पूछा गया, डीएलएड 2017, डीएलएड 2017, डीएलएड 2018, इस तरह से पूछा गया है सभी, यह मत सोचना पूछा नहीं गया भाई, सब के सब पूछे गए हैं। 15 x के पावर कितना दिया है 4, 15x के पावर 4 प्लस में 3x² माइनस में 18, तो यहाँ पे जो x² है उसको मान लीजिएगा y, x² बराबर y, तो x के पावर 4 बराबर y², ऐसे मान के लगा लीजिए, लग जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये सब होमवर्क दे रहे हैं भाई हम, इस सबको लगाना है। 3x² प्लस 10x माइनस 8, ये सब के सब होमवर्क है भाई, ये मत सोचना सर लगा रहे हैं ना, होमवर्क सब केवल होमवर्क है। पांचवा होमवर्क प्रैक्टिस करिए। 15 ये तो हो गया ना भाई, 3x² 10x, ये तो हो गया ना, हाँ ये हो गया। अगला अब हम आते हैं भाग पर, इसको छापिए तो हम भाग पे आते हैं। चलिए अब भाग देखेंगे, भाग किस प्रकार से हो रहा है साथी ना, भाग पे आते हैं, देखिएगा। देखिए भाग में सबसे पहले भाग करना है हमको 15x के पावर 3 माइनस 20x² प्लस 13x और -12, इसको भाग देना है। इसमें किसका भाग देना है, 3x माइनस 6 का। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15x³ यहाँ पे 3x है, साथ ही क्या हम इसमें गुणा करें 3x में कितना आ जाए, तो आपको पता है 3 में 5 का गुणा करते हैं तो 15 आता है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, यानी x² का गुणा करना पड़ेगा, तब तो आएगा 15x³। पहले वाले को काटने के चक्कर में पड़ेंगे, तो 5 3 15x², मतलब 5x² बार जाएगा। जैसे ही 5x² बार गया तो इसमें गुणा करिए, 5 3 15 और x इंटू x², तो x³ हो गया, यानी 15x³ हो गया मेरे मित्र। अब इसका इसमें भी करेंगे, पहले वाले पे नजर बैठाएंगे और दूसरे वाले में गुणा कर देंगे बस। तो 5 6 30, माइनस है तो -30, x² है तो वहां पे तो x², बस इसको जैसे माइनस करते थे अपना साइन बदल कर, तो इसका साइन बदलिए, यह कैंसिल होगा। अब यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला साइन आएगा, 30 में से 20 गया तो 10, x² है तो x² आ गया। अब एक तो कोई उतार लो जहाँ पर 13x। अब बताओ कितनी बार जाएगा, इसमें किसका गुणा करें 3 में कि 10x आ जाए, 10 आ जाए, तो आपको पता है 3 में गुणा करना है हमको, 10 लाना है तो 10/3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो भाई 3 देखो 10/3x का गुणा कर देंगे अगर 3x में, तो आ जाएगा 3 3 से कटेगा 10x² आ जाएगा। तो आप कितनी बार ले जाओगे, प्लस में यहाँ पर है, प्लस में लाना है तो 10/3 x बार ले जाएंगे हम सर जी, तो ले गए, इसमें गुणा किए तो कितना आ गया 10x² आ गया भाई, प्लस में आया है, ठीक है। अब 10/3x का कुछ हमें भी करना है, तो 6 गुणे 10/3x, 3 1 कम 3 दूना 6, 10 दूना 20, x माइनस में है तो -20x, यह हो गया। चलिए अब साइन चेंज करिए तो यह कैंसिल होगा, 20 में से 20 और 13 जोड़ दीजिए, 20 और 10 30 3 33x, क्या बचा है -12। अब देखना यहाँ पर किसका गुणा करेंगे 33 आ जाए भाई 11 का। अब x की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भाई x यहाँ पर है, तो 11 का गुणा कर लीजिए, प्लस का 11 3 33, तो 33x। अब 11 का 6 में करेंगे तो -66, 11 6 का 66, तो यहाँ पे साइन चेंज, या कैंसिल, प्लस 66 -12, तो प्लस वाला बड़ा है साइन, तो प्लस में 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। यह हमारा शेषफल बचा साथी, 54 शेषफल आया। बताओ सबको समझ में आ गया। एक और कर लें ऐसा ही, बताओ एक और कर लें ऐसा ही, एक और कर लेते हैं ऐसे, बस सेशन आज के लिए इतना ही रखते हैं साथी। आपका रिवाइज हुआ होगा आशा करते हैं। यह डीएलएड 2018 में पूछा गया है, यह वाला प्रश्न फटाफट करेंगे सभी लोग। 3x + 7 भाग देना है 34x, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करके नहीं दिया है, अरेंज कर लेते हैं, -22x³ 1 मिनट 4 वाला भी दिया है, बहुत लेंदी दिया है यार ये तो, कोई बात नहीं, -12x के पावर 4 -22x³, इसके बाद -10x²,
इसके बाद दिया माइनस नहीं प्लस 34x फिर उसके बाद -75 इसको करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x से यहाँ पे x के पावर 4 लाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 4 का गुणा माइनस में है तो -4x के पावर 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 3 12, x वहाँ पर x क्यूब वहाँ पे तो -12x के पावर 4 आ जाएगा। -4x क्यूब का इसमें भी करेंगे 4 7 28, इसका माइनस में 28x के पावर 3 आ गया। अब आप देखो साइन चेंज करना है हमको, याद रखना है ये कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस है, इसमें देखिए प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है तो प्लस में ही आएगा, 28 में से भी 22 जाएगा तो 6x क्यूब आ गया, एक कोई उतार लीजिए। ठीक, अब कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 2 बार, 2x स्क्वायर बार प्लस में 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर का जब 3x में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x क्यूब 6x क्यूब आएगा प्लस